नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास, जिसमें भी हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ चुके थे। जिसमें से हमने पाषाण काल हमारी क्लास हो गई थी, हड़प्पा सभ्यता हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। इससे क्या होता है, देखो, कहने का मतलब है कि आरओ जो एग्जाम में होता है, हम विशेष तौर पर आरओ एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। जो आरओ जो एग्जाम है, उसमें अप्रोक्सीमम 20 क्वेश्चन इतिहास के आते हैं, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चनों का जो होता है हमारे पास प्राचीन भारत का होता है, जिसमें से एक हड़प्पा सभ्यता होता है, 101% आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे को। तो जिसमें से हम देखेंगे आपके आज का चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखो वो कह रहा है कि वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। वैदिक शब्द किस चीज से बना है? वेद से बना है। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ऑप्शन में ये आ सकता है कि बताओ कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो वेद का अर्थ क्या होगा? ज्ञान। आगे देखते हैं कि भारत में सैंदव संस्कृति के पश्चात नवीन सभ्यता का विकास हुआ। तो सैंदव सभ्यता के बाद किसका विकास हुआ? वैदिक सभ्यता का। ये नवीन सभ्यता का, उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या जाना जाता है? उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आया कि आर्य शब्द भाषा का सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। तो क्वेश्चन आएगा, ये बताइए कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। पहला ये बनेगा, देखो, वेद। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी हड़प्पा सभ्यता का बाद किस संस्कृति का विकास हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो विकास हुआ था वो हुआ था वैदिक सभ्यता का या आर्य सभ्यता का। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द अर्थ का होता है, उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ या क्लासिकीय संस्कृत में कहें हम, क्लासिकीय संस्कृत में कहें, आर्य का क्या अर्थ होता है? उसमें होता है एक उत्तम पुरुष, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय में क्या बोल सकते हैं उसे? आर्य का अर्थ क्या बोल सकते हैं? एक उत्तम व्यक्ति या उत्तम, बस। हम्म आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि आर्यों का इतिहास इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात है। तो हमें आर्यों का इतिहास कहाँ से मिला है? वेदों से। तो कहाँ से मिला है? वेदों से। वेद हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और एक और होता है, ठीक है। ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्य को दिया जाता है। तो वैदिक साहित्य का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्य को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। तो आर्य का जो मूल स्थान है उसको लेकर आज भी क्या मतभेद बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य वहां से आए थे या यहाँ से आए थे, तो उनको लेकर इतिहासकारों में क्या है? महज, ठीक है, मतभेद हुआ गया है। हाँ। तो इतिहासकारों में अलग अलग विचार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किनका क्या क्या विचार है। तो एक है एल डी कल। इनका क्या है कि आर्य का जो विकास हुआ है वो कहेंगे भाई ये कश्मीर में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? हिमालय क्षेत्र में हुआ है। एल डी कल का जो कहते हैं, एल डी कल के अनुसार जो आर्य का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है? कश्मीर में हुआ है या हिमालय क्षेत्र में हुआ है। एक आते हैं गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा ये कहते हैं कि भैया ब्रह्म ऋषि देश से हुआ है, ब्रह्म ऋषि देश से हुआ है। अब कुछ और हैं जिनके अपने अपने अलग अलग मत हैं। जैसे आते हैं अविनाश चंद्र दास। वो कह रहे हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता जो है सैत संबंध प्रदेश या आर्य आर्य जो है इसी प्रदेश से संबंध रखते थे। फिर आते हैं भैया DS त्रिवेदी। कौन आते हैं? DS त्रिवेदी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जिनको क्या कहते हैं? वो देवी का प्रदेश कहाँ से हुआ है? मुल्तान से हुआ है। देवी का प्रदेश किसको बोलते हैं? मुल्तान को बोलते हैं। फिर आते हैं गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि भैया इनका विकास कहाँ से हुआ है? रूस से हुआ है। कहाँ से हुआ है? रूस से, दक्षिणी रूस से। फिर आते हैं मैक्स मूलर कहते हैं जो इनका विकास हुआ है वो हुआ है मध्य एशिया से। कहाँ से हुआ है? मध्य एशिया से। अलग 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 इतिहासकार हैं तो अलग अलग मत हैं सबके।
हाँ, पर किसी ने प्रॉपर साक्ष्य नहीं दिए कि कहाँ से आए थे। अब आते हैं उत्तरी ध्रुव से, वो कौन कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि कहाँ से आए, उत्तरी ध्रुव से आए भाई ये तो। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि साहब जो आर्य का जो विकास हुआ है तिब्बत में हुआ है, तिब्बत से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तिब्बत से। फिर आते हैं हार्ट एंड पेन का, हार्ट एवं पेन का। हार्ट एंड पेन का कहते हैं कि भैया इनका जो विकास हुआ है वो जर्मनी से हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं गाइल्स। गाइल्स गाइल्स कहते हैं इनका विकास जो हुआ हंगरी से हुआ है। अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग मत हैं, हमको इतना इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिन पे ध्यान देना है उनको मैं बताता हूँ अब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैदिक काल को भाग, ठीक है, बांटा गया है कितने भागों में। तो वैदिक काल का जो इतिहास है, कहने का मतलब है वैदिक काल का जो इतिहास है वो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है, ईसा पूर्व तक है। और जिसमें से एक काल, ठीक है, जिसमें बोलते हैं ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की जो टाइम पीरियड है ऋग्वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 लेके 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो कहने का मतलब है कि वैदिक वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलेंगे ऋग्वैदिक काल, दूसरे को बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, और जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। और टोटल जो टाइम पीरियड है वो वैदिक काल का वो कितना है, 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईसी पूर्व तक, इसका पूरा टाइम पीरियड है। और देखते हैं आगे को क्या कह रहा है वो। अब चलता है यहाँ से ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं क्या क्या है, उसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में। देखो, ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः क्या माना जाए, ऋग्वेद से ज्ञात होता है। तो ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ऋग्वैदिक काल से होता है। तो ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, ऋग्वेद में क्या है, लोहे का उल्लेख नहीं है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें भी क्या लोहे का ज्ञान नहीं था, सिर्फ तांबे का ज्ञान था। हाँ, फिर देखते हैं आगे, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब है जब हमें ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वाले के जो व्यक्ति थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, और उत्तर वैदिक काल के जो व्यक्ति थे उनको लोहे का ज्ञान था। बस हमें इतनी नॉलेज लेनी है इसमें। आगे देखते हैं अब। हम्म हाँ, अब वो कह रहे हैं कि हाँ, ऋग्वेद में नदी सूत्र में 21 नदियों का वर्णन है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, तो कितनी नदियों का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का वर्णन है, 21। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, तो 21 नदियों का वर्णन है। और बनेगा कि ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान था व्यक्तियों को, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था, तो लोहे का उत्तर वैदिक काल में था। आगे देखेंगे कि इसमें सबसे पश्चिम में कौन सी नदी थी, कुंभा, और पूर्व में कौन सी थी, गंगा। क्वेश्चन बनेगा ऋग्वेदिक में सबसे पूर्व की नदी कौन सी थी, गंगा, और पश्चिम की कौन सी थी, कुंभा, जो अफगानिस्तान में पड़ती है। आगे देखते हैं। हाँ, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, जैसे कुरमु, कुबा, गोमती और सुबास्तु। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बनता है कि अफगानिस्तान की ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियां थी। तो आपको याद रखना, एक कुंभू थी, कुंभा थी, गोमती थी और सुबास्तु थी। तो 4 नदियां आई, ढंग से याद कर लेनी है आपको। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कौन कौन सी थी, एक कुरमु, कुंभा, गोमती और एक सुबस्तु। कौन सी थी, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ये सब काय की विशेषता चली है, ऋग्वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल अभी में रह गया है, ये ऋग्वैदिक काल में विशेषताएं लिखनी है सब। जैसे नंबर 1 करके ऋग्वैदिक काल डालना, अभी बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है। हाँ, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। तो टोटल कितनी नदियां हैं इसमें, 21, और सप्त सैंधव यानी प्रदेश की कितनी नदियां हैं, 7। ये नदियां हैं, जैसे हाँ, 7 नदियां कौन कौन सी है, सरस्वती, बिपाशा, पा, पारुष्णी, और उसको हम राबी नदी भी कहते हैं, वित्सता, सिंधु, सुतुत्री और
आज किसने इनके अब जो है नाम जो आधुनिक है उसके बारे में भी बताएंगे। क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेदिक में यमुना नदी का वर्णन कितनी बार मिलता है, तो यमुना नदी का वर्णन कितनी बार मिल रहा है, तीन बार। और गंगा नदी का कितना मिल रहा है, एक बार। कितनी बार मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ऋग्वेदिक काल में यमुना नदी जो है उसका वर्णन कितनी बार मिलता है, तो 3 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ। जिन्हें मैं ज्यादा बार रिपीट कर रहा हूँ उन्हें ज्यादा बार आप याद कर लेना। और गंगा नदी का कितनी बार मिल रहा है, एक बार। हाँ, फिर इसमें लिख रहा है कि इसमें कश्मीर की एक नदी मरु वृक्षा का उल्लेख मिलता है। तो कश्मीर की कितनी नदी है, एक नदी है, कौन सी है, मरु मरु वृक्षा, जिसका उल्लेख मिलता है। फिर आगे कह रहा है वो, हाँ, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर उसने कथन बनाए तो ये लिखेगा कि बताओ यमुना नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो ठीक है, किस नदी का मिलता है, सिंधु नदी का मिलता है। किस नदी का मिलता है, सिंधु नदी का मिलता है। फिर देखते हैं आगे को जबकि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, ठीक है, जबकि जबकि आर्यों की कौन सी सबसे पवित्र नदी थी, सरस्वती नदी थी, जिसे माते तमा या देवी तमा, ये नदी तमा कहा जाता था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आप ये बताइए कि जो आर्य थे ऋग्वेदिक काल में उनकी सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। कौन थी, सरस्वती। और इसमें यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है, 3 बार मिलता है। गंगा नदी का कितना बार मिलता है, तो 1 बार मिलता है। और सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है, तो किसका मिलता है, सिंधु नदी का मिलता है। और इसमें टोटल कितनी नदियां थी, तो टोटल 21 नदियां थी। और ऋग्वेदिक काल में जो उसके व्यक्ति थे इन्हें लोहे का ज्ञान था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इतनी ज्यादा नॉलेज आपको मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो से सब याद हो जाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज की तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर जो ज्यादा से ज्यादा जिस पे हमारा फोकस है वो आरओ एग्जाम पर है, जिसकी डेट शायद आ गई है, जिसकी 6 फरवरी है। तो 6 फरवरी तक हम सब कंप्लीट करा लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रहण कर सकें इस चीज़ को। आगे देखते हैं फिर। हाँ, वो कह रहे हैं कहा गया है सिंधु नदी उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया। हिरण्यनी किस नदी को कहा गया, सिंधु नदी को। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंधु वैदिक जो ऋग्वैदिक काल था उसमें आर्थिक महत्व किस नदी को दिया गया, तो किस नदी को दिया गया, सिंधु नदी को। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी उनकी, सरस्वती। माते तमा या देवी तमा उसके क्या थे, अन्य नाम थे। हाँ इसके गिरने की जगह कौन सी, पारापत। इसके गिरने की जगह कौन सी, पारापत, अर्थात अरब खाड़ी, अरब सागर बताई गई थी। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर का पहला, अरब सागर जो था उसका पहला नाम क्या था ऋग्वैदिक काल में, तो पाराबत नाम था। क्या नाम था, पाराबत। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ सिंधु नदी कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है, तो पारावत। पारावत का मतलब अरब सागर में। नाम चेंज देख के आप मैं सोचना कि पढ़ा हुआ नहीं है तो ध्यान रखना, पारावत। और इस नदी का क्या नाम था, हिरण्यनी। हिरण्यनी अलग नाम क्या था, हिरण्यनी, हिरण्यनी। तो ज्यादा से ज्यादा आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। गंगा यमुना के दोआब एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों का आर्य ने भ्रांऋषि देश कहा। तो भ्रांऋषि देश किसे कहा, जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र था उसको भ्रामऋषि भ्रामऋषि देश कहा गया। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आर्यों ने मध्य देश किसे कहा, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का जो स्थान था उसको क्या कहा उन्होंने, मध्य देश कहा। कालांतर में फिर कह रहा है वो, कालांतर में जो जो इंपोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप नोटबुक में नोट कर लेना। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था। तो उत्तर भारत में क्या कर लिया था उन्होंने, संपूर्ण विस्तार कर लिया था, जिसे क्या कहा, आर्यवर्त कहा गया। 1400 ईसा पूर्व में
बोग जकवी यानी एशिया माइनर में अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासात्य का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेदिक काल में किन देवताओं का वर्णन मिलता है? एक इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है और मित्र का मिलता है, और किसका मिलता है? नासत्य का मिलता है। किसका मिल रहा है? चार का मिलता है। देखो, इंद्र है, वरुण है, मित्र है और ना सत्य है। हाँ, अब कुछ हैं जैसे इनका नाम पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इनके जो नाम पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है कि अकस्नी, अकस्नी का क्या नाम था? चेनाब। क्या नाम था? चेनाब। बिपाशा, बिपाशा। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा इन्हें कनेक्ट करना। जैसे बिपाशा, बिपाशा क्या है? बिपाशा का व्यास बहुत बड़ा है। ठीक है। अकस्नी, अकाशनी क्या है? चेनाब है। अकाशनी क्या है? अकस्नी क्या है? चेनाब। अकाशनी क्या है? चुनाव लड़ रही है। अकाशनी क्या है? चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे करके कनेक्ट करना। अकाशनी क्या? चुनाव लड़ रही है। विपाशा जो है, विपाशा का क्या है? बहुत बड़ा व्यास है, बहुत बड़ा व्यास है। इस टाइप से। परुष्णी तो मैंने बता दिया था आपको, रावी नदी है। परुष्णी क्या है? रावी नदी। और इसी भी क्या होता? दसराज युद्ध हुआ था जो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, विद सत्ता, विद सत्ता क्या है? विद सत्ता। ठीक है, देखो, विद सत्ता झेलम। ठीक है, तो इसे इस टाइप से याद करना। ठीक है। जिस पर बीतती है ना वही झेलता है। तो विसत्ता का मतलब है जिस पर बीतती है वही झेलता है। अकस्नी, अकस्नी क्या है? चुनाव लड़ रही है। विपाशा, विपाशा का क्या है? व्यास बहुत बड़ा है। पारुषणी तो ऐसे याद कर लेना, रावी है। और विसत्ता यानी बीतती उस पर ये जो झेलता है, ये जो झेलता है बीतती उस पर है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्राचीन काल में कुंभ का मेला कहाँ लगता था? काबुल में लगता था। तो कुंभा, काबुल, कुंभा, काबुल। तो कुंभ का मेला कहाँ लगता था? काबुल में लगता था। देखो, ये तो लग रहा है कुर्रम, कुर्मू लिख रहा है तो कुर्रम, ये तो कनेक्ट हो रहा है। कुर्रम कुर्रम ऐसा हो रहा है नहीं कनेक्ट? हाँ। गोमती, गोमल। गोमती जो है ना, ठीक है, इसमें क्या बताऊं? गोमती जो है ना, गोमल है। गोमती, गोमती जो है हमारी जो गाय है उसका मल है, जैसी है इस टाइप से आप कनेक्ट करना। गोमती जो है हमारी गाय का मल है। गोमती जैसे जो लड़की है हमारी गाय का जो मल है। किसी को हर्ट्स मत होना, कि बस एक ट्रिक है, दिल पे मत लेना किसी का अगर नाम हो गोमती उमती, तो बस एक जरिया है याद करने का, तो आप कर सकते हैं। गोमती जो है गोमल है हमारी गाय का। आगे देखते हैं। देखो, एक बार रिपीट मारता हूँ। अकस्नी, अकस्नी जो है चुनाव लड़ रही है। विपाशा का क्या है? ब्यास बहुत बड़ा है। पारुषणी तो ऐसे याद करना, विद सत्ता, बीतती जिस पे ये जो झेलता है। कुंभा, कुंभ का जो मेला लगता है वो काबुल में लगता है। कुर्रुम यानी कुर्मू, कुर्मू क्या है? कुर्रम आया। गोमती, गोमती क्या है? गोमल है हमारी गाय का। गोमती क्या है? गोमल है हमारी गाय का। आगे देखते हैं। वो कह रहा है सुवस्तु, सुवास्तु। कह रहा है सुवास्तु। क्या करेंगे? स्वागत नहीं करोगे? सुवास्तु का हमारे स्वागत नहीं करोगे तो स्वाद। इस टाइप से। सदा नीरा, सदा जो नीर है ना, सदा जो नीर है वो गंडक का ही बढ़िया रहता है। इस टाइप से। सदा जो नीर है, सदा नीरा कहाँ का बढ़िया है? गंडक का। यानी सदा जो नीर पीना चाहिए कहाँ का पीना चाहिए? गंडक का पीना चाहिए, गंडक। हाँ। वो लिख रहा है सुतिद्री, सुतिद्री कहाँ का? सतलज। सतलज जो है ना सुतु है, यानी सुतु है। हाँ। और दृष्ट, दृष्ट दंती काय का है? घग्गर का है। दृष्ट दंती क्या पहनती है? घग्गर पहनती है, यानी घाघरा पहनती है। जैसे कहते हैं ना हमने, जैसे उसमें कनेक्ट करा था। ठीक है। काली जो पहनती है घाघरा पहनती है। काली क्या पहनती है? घाघरा, यानी काली बंगा। इस टाइप से हमने रिलेट करा था, तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा गया, कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य को क्या था? श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, सुना हुआ। श्रुति का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? प्राचीन काल में था, होता था कि पेपर ऊपर तो नहीं होते थे। ठीक है, श्रुति के द्वारा याद करते थे, दोहरा दोहरा के, दोहरा दोहरा के उनको वेद इतना याद करा देते थे कि भूल नहीं पाते थे। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुना हुआ, जो सुनते हैं हम कानों से अपनी। अब वो कह रहा है कि भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद चार है। वेद कितने होते हैं? चार। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या बोलते हैं? वेदृति या त्राई। बहुत पूछा जाता है कि त्राई किन बोलते हैं, तो किन बोलते हैं? शुरू के जो तीन वेद हैं अथर्ववेद को छोड़कर।
ऋग्वेद क्या है, मंत्र उंत्र के बारे में, सामवेद के बारे में, संगीत के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, उनके बारे में, अर्थवेद के बारे में, जादू टोना उनके बारे में बताया गया है। आगे बताएंगे जो लिखा हुआ होगा। हाँ अब फिर बताएंगे, देखो ठीक है, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? एक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। कहने का मतलब क्या है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? 4 वेद, 4 भाग हैं, एक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और एक उपनिषद। क्लियर हो गया। अब आता है ऋग्वेद। क्या आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, ये सब लिख लेना। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, 10 28 यानी एक 1028 सूक्ति हैं और 10,500 क्या है? रचनाएं हैं। क्या है? रचनाएं। 10,552 रचनाएं हैं। 10,000 यानी 1,017, 1,017 साकल में 11 सूक्ति और बाल किल्ले में है, 11 सूक्त बाल किल्ले में है। वो कह रहा है, हाँ, कुछ ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडल है उन्हें क्या मानते हैं? सबसे प्राचीन मानते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल हो उनको क्या मानते हैं? प्राचीन मानते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि प्राचीन मंडल किसे मानते हैं, तो 2 से 7 तक के जो मंडल है उन्हें क्या बोलते हैं? प्राचीन मंडल। देखो नोट्स कैसे बनाने हैं आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखना तुम वैदिक साहित्य, सही है। हाँ, यहाँ लिखोगे वैदिक काल। एक मिनट रुको, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये। हम्म, यहाँ लिखेंगे वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड रखेंगे, कितना है? 1500 से लेके 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, इस टाइप से लिखना। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा मैं कम कर दे रहा हूँ। हाँ। तो देखो आप इस टाइप से नोट्स बनाना। यहाँ लिखना वैदिक काल। वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। इसके इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। एक बोलेंगे ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक, और दूसरा क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इतना लिख लिया। उसके बाद इनका टाइम पीरियड लगेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व लिखेंगे, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लिखेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देखो जो कुछ बातें जैसे मैंने नोट करी हैं, यहाँ लिखेंगे इनको लोहे का ज्ञान नहीं, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, और इनको था, इनको था, इनको नहीं था। इसमें क्या था? 21 नदियों का वर्णन था, 21 नदी थी, और जिसमें क्या थी? साप्त सैंधव प्रदेश की थी। सैंधव, सैंधव प्रदेश की। हाँ, और इसमें यमुना नदी का यहाँ लिखेंगे, यमुना नदी 3 बार इस टाइप से, और 1 बार आई थी हमारे पास गंगा, और सर्वाधिक बार यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक बार कौन आई थी? वो आई थी हमारे पास सिंधु। हम्म सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी यहाँ लिखेंगे। पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती, सरस्वती। और आर्थिक महत्व किस नदी का था? आर्थिक महत्व किस नदी का था? वो था हमारे पास सिंधु। कौन था? सिंधु। इस टाइप से लिख लेना आप, और इसी में ही ठीक है। और ऐसे ही जब जब हमारे पास इस टाइम ऋग्वेदिक काल में कुछ हमने लिख लिया, जो पढ़ लिया है उसके बारे में आप छांट छांट कर लिख लेना। और उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल हम पढ़ा देंगे, उत्तर वैदिक काल को लिख लेना छांट छांट के, तो इससे क्या आपके नोट्स बन जाएंगे। यहाँ से आपके जो जो है ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इस टाइप से आप नोट्स बना लेना, जैसे मैं बना के बता रहा हूँ।
मुश्किल से 2 पेज में आ जाएंगे वैदिक सभ्यता के। और ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता इन सबके बना लेना जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर अगला पढ़ रहे थे हम। हम्म। हाँ, 1 मिनट। अब ऋग्वेद में कुछ मंडल हैं, उनके रचिता जो है पूछ लिया जाता है, इसमें कई बार पूछा गया है ये। अब देखो, ये जो मंडल है प्रथम मंडल, प्रथम मंडल के कौन है? प्रथम मंडल है उसके कौन है? मेधा तिथि है। और कौन से? मधु मक्षमदा। कौन है? मधुक्ष मदा। कौन है? मधुक्ष मदा है। ऐसे देखेंगे हम द्वितीय मंडल, द्वितीय मंडल कौन है? गृत्य मद है। कौन है? गृत्य मद। ये लिख लेना आप, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तृतीय मंडल, तृतीय मंडल के कौन है? विश्वामित्र। ये पूछ लेना है कि विश्वामित्र कौन से मंडल के हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि जो विश्वामित्र है कौन से मंडल के रचिता है, वो कौन से मंडल के? तृतीय मंडल। फिर आते हैं हमारे पास, फिर आते हैं चतुर्मंडल। चतुर्मंडल कौन है? वामदेव। कौन है? बाम कितने पे? 4 रुपए का, ऐसे करके बाम 4 रुपए का। विश्वामित्र, विश्वामित्र तीसरा। ठीक है। आत्री कौन है? कौन है? पश्चिम के। आत्री कौन है? पंचम के। आत्री कौन है? पश्चिम मंडल के। भारद्वाज कौन से? छठे मंडल के। ठीक है। भारद्वाज कितने मंडल के? छठे मंडल के। ऐसे देखेंगे सप्त मंडल के कौन है? बस, ठीक है, वशिष्ठ है। और 8वें मंडल कौन है? कण और अंगिरस। कौन है? अंगिरस। और 9वें मंडल के कौन है? सोम देवता और अन्य ऋषि। और 10वें के कौन है? बिमदा, इंद्र, सची, अन्य। और ऋग्वेद में कितने देवताओं का वर्णन किया गया है? 4 है। ठीक है। हाँ, एक इंद्र है और वरुण है और एक और है, क्या बोलते हैं, 4 हैं, देख लेना आप जो मैंने बताए हैं। हाँ। आइए देखते हैं फिर। हाँ, ये पूछा जाता है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंडल मंत्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तृतीय मंडल में कुछ पूछा जाएगा कि क्या है, गायत्री मंत्र है ये और कुछ है, कुछ भी और दे सकता है। तो पूछ लिया जाएगा कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? तो तृतीय मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र मंत्र कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में है। हाँ। और इसके जो रचनाकार हैं कौन है? विश्वामित्र। मैंने बताया विश्वामित्र कितने रुपए में बिक गए? 3 रुपए में। कितने रुपए बिक गए? 3 रुपए में। ठीक है। हाँ, ये सविता को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है कौन से किसे पर समर्पित है? वो है सूर्य को, सूर्य देवता को। अब वो कह रहा है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र, 114 सूत्र सोम को समर्पित है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो सूर्य से जो सूर्य से संबंधित मंडल है वो कौन कौन से हैं? एक तो तीसरा है और एक कौन सा है? नमा। एक तीसरा और एक नमा। फिर पूछेगा कि प्रारंभ, वो पूछेगा कि फिर प्रारंभ, प्रारंभ जो है, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। प्रारंभ में कितने बार वर्ण थे? 3। कौन कौन से थे? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कितने वर्ण थे? 3। फिर क्या है? शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। तो क्वेश्चन ये बनेगा जो शूद्र शब्द था वो कौन से मंडल से है? वो 10वें मंडल से संबंधित है। और 10वें मंडल में किससे? पुरुष सूक्त में है। ये आएंगे सब क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जामों में। हाँ, जिनको मैं रिपीट करता हूँ उनको तो नोट कर लेना आप, और आपके लिए अच्छा है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहते थे। कहने का मतलब है जो यज्ञ वज्ञ करते थे ना उनको क्या बोलते थे? होता। क्या बोलते थे? होता कहा जाता था। ऐत्रे और कोशितकी, ऐत्रे और जो कोशितकी थे, ऐत्रे और कोशितकी ऋग्वेद के तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वो 2 हैं, एक ऐत्रे और कौन से थे? कोशितकी। हाँ, पंतजलि के अनुसार वो कह रहा है कि जो पंतजलि है, पंतजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं ऐत्रेय ब्राह्मण को शून्य से आख्यान का वर्णन करती हैं। यानी ऋग्वेद की जो 21 शाखाएं हैं पंतजलि में, वो ऐत्रेय ब्राह्मण का क्या करती हैं? उल्लेख करती हैं।
आगे देखते हैं। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में किस चीज का वर्णन किया गया है? स्रोत एवं, हाँ, स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है। इसमें उसमें क्या था? मंत्र मंत्र थे हमारे पास ऋग्वेद में। यहाँ वेद गद्य एवं पद गद्य दोनों थे। ठीक है, उसमें क्या थे? और उसमें क्या था, क्या बोलते हैं ऋग्वेद में, उसमें क्या था हमारे पास? पद्य, पद्य खाली पद्य थे। उसमें क्या था? दोनों, पद्य भी है और गद्य भी है। अब पूछ रहा है यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था। उसमें क्या बोलते थे? होता, इसमें क्या बोलते थे? अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे पद्य में और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में है। क्वेश्चन ये बनेगा, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य और गद्य दोनों में है। ये कथन के तौर पर आएंगे, एक कथन के तौर पर आएंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है, सिर्फ गद्य और पद्य दोनों में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो काय में है? केवल गद्य में है, सॉरी पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईर्ष उपनिषद है। क्या है? ईर्ष उपनिषद है। इसका संबंध यज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। कैसे है? आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कर्णप तथा कर्णप तथा कर्णप तथा मध्य निंदन से है। शुक्ल यजुर्वेद के संहिताओं को वाजसैन्य भी कहा गया है, क्योंकि वाजसैन्य पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। तो वाजसैन्य भी कहा गया क्योंकि वाजसैन्य के जो पुत्र थे वो कौन थे? याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। क्वेश्चन ये बनेगा कि याज्ञवल्क्य किसके पुत्र थे? याज्ञवल्क्य के पुत्र, या वाजसैन्य के पुत्र, हाँ, याज्ञवल्क्य किसके पुत्र थे? तो वाजसैन्य के थे, वाजसनी के थे, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद में कह रहा है वो, कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैतरीय, कंटक, मैत्राणी और कपिस्थल है। शतपथ पत्र ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें क्या है? इसमें क्या मिलेगा? पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल पिलावन, कथा, पुरुबा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। किसमें है ये? सब ब्राह्मण ग्रंथ है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत कहाँ से आया? शतपथ ब्राह्मण से आया है। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। यहीं से हमें क्या मिला है? पुनर्जन्म का एक कॉन्सेप्ट मिला है। हाँ, फिर आता है हमारे पास सामवेद। क्या आता है? साम, एक मिनट, हम्म, फिर आता है हमारे पास साम। साम का अर्थ क्या होता है हमारे पास? संगीत। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, रणीय और जैमिनी है। बस इतना आएगा आपको मिलाने के लिए कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, यजुर्वेद का संबंध किससे है और सामवेद का संबंध किससे है। इतना ही आएगा बस आरो में, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और ज्यादा जो कॉन्सेप्ट जो घुसेगा ज्यादा, ये यूपी यूपी पीसीएस में घुसेगा। यूपीपीसीएस यूपीएससी में आता है ज्यादा ही, ऐसे कि जो इसके भाग पूछे जाएंगे वो यूपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट देगा कि यजुर्वेद का संबंध किससे है, मंत्रों से है, या और यजुर्वेद जो है उसमें क्या क्या दे रखा है, सामवेद में क्या दे रखा है, संगीत के बारे में बताया गया है। इतना ही सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा आपको इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इसे भी देख सकते हैं आसानी से। हाँ, अब आता है फिर अथर्ववेद। ठीक है, इसमें बस आपसे इतना पूछा है कि जादुई टोने के बारे में किसमें बताया गया, तो ये बताया गया सिर्फ अथर्ववेद में। और और जो सामवेद में बताया गया संगीत के बारे में, और यज्ञवेद में क्या गया मंत्रों के बारे में, और जो जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद उसके बारे में बताया गया मंत्रों की विधि कैसे कैसे है, कैसे कैसे उनको पूर्ण करना है।
और हाँ, इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को कहते थे ब्रह्मा कहते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मा। हाँ, उसमें क्या बोलते थे? ऋग्वेद में होता। हाँ, अर्थवेद में मगध तथा अंग दोनों को क्या बोलते थे? दूरस्थ। दूरस्थ। क्या बोलते थे? दूरस्थ। हाँ, प्रदेश कहा गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। सभा और समिति को प्रजापति की क्या? दो पुत्री कहा गया। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अंधविश्वास का वर्णन किससे मिलता है? अर्थवेद से मिलता है। अर्थवेद की दो शाखाएं हैं। अर्थवेद की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। एक पिप्पलाद और दूसरी क्या बोलते हैं? सोना। क्या बोलते हैं? पिप्पलाद और क्या बोलते हैं? सोना। अर्थवेद की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। एक पिप्पलाद और क्या बोलेंगे? सोना। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख, याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य गार्गी के जो प्रसिद्ध थे, याज्ञवल्क्य का संबंध किससे था? गार्गी से था। इसके जो प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है, तो ठीक है, कहां से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। बृहदारण्यक से उपनिषद से मिलता है। अब काठोपनिषद में यम और नचिकेता का संबंध उल्लेखित है। कई बार पूछा गया है कि काठोपनिषद जो है इससे किसका मिलता है? यम और नचिकेता का उल्लेख किस संवाद से मिलता है? काठोपनिषद से मिलता है। यम और नचिकेता का संबंध उल्लेखित मिलता है। काठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। काठोपनिषद किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जो जयते है वो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार पूछा जाता है कि सत्यमेव उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद ब्राह्मण है। तो अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं? गोपद ब्राह्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोपद ब्राह्मण बोलते हैं। हाँ, इसका कोई अर्णक नहीं है, इसका कोई अर्णक नहीं है। मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रत्येक जो था प्रत्येक जो वेद था उसके चार भाग थे, जिसमें से एक भाग क्या था? अर्णक था। तो इसका एक अर्णक भाग नहीं है। संहिता था, अर्णक था, उपनिषद था, और क्या था? एक और था। हाँ, देख लेना आप। हाँ, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषद को क्या बोलते हैं? हम वेदांत बोलते हैं। उपनिषद को क्या बोलते हैं? हम वेदांत बोलते हैं। उपनिषद को क्या बोलते हैं? हम वेदांत बोलते हैं। उपनिषद का जो अर्थ है वो है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। क्या है? बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है उपनिषद से। कहाँ मिलती है हमें? उपनिषद से मिलती है। मोक्ष की चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। हम्म तो मोक्ष की चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। ये सब श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया। तो मोक्ष की चर्चा कहाँ से मिलती है हमें? उपनिषद से मिलती है। उपनिषद से भी कहाँ से मिलती है? श्वेत सब श्वेत श्वेत श्वेताश्वर से मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद कहाँ से मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। वेदांग वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। और वेद की संख्या कितनी होती है? 4। तो वेदांग की संज्ञा में क्या क्या आते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिषी। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है हमारे पास। शुल्क सूत्र में यज्ञ वेद आयु को मापने, इसके स्थान चयन का निर्माण आदि वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 6 है। देखते हैं आगे। हाँ, और ये हैं जैसे जो 18 है हमारे पास, मृत्युंजय, मार्कंडे। क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मृत्युंजय पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मृत्युंजय पुराण। ये भी कई बार पूछा गया है कि सबसे पुराना पुराना जो पुराण है कौन सा है? वो है मृत्युंजय पुराण। मार्कंडे, ठीक है, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवेद, ब्रह्मा, वामन, 12, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पदम, लिंग, गरुण, कुर्म,
और स्कंद पुराण। तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है हमें, वो है हमारे पास मृत्य पुराण। इनकी रचना लेमार्स ऋषि तथा उनके पुत्र ऊकसर्बा द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पुराणों की रचना किसने की थी, लोमहर्ष ने की थी। लोमहर्ष और उसके पुत्र था एक उग्रश्रवा, उग्रश्रवा। ठीक है। और जो आर्यों की जो रचना, सोने के मत वेदों की रचना कहाँ से मानी जाती है, आर्यों से। और जो उपनिषद की रचना, वो सॉरी पुराणों की रचना कहाँ से मानी जाती है, लोमहर्ष। एक ऋषि थे और एक उनके पुत्र थे जिनका नाम था उग्र सर्वा। क्या नाम था, उग्र सर्वा। इनमें भविष्य काल की शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि ऐसे ऐसे होगा उपनिषद में, कि भविष्य काल में जो राजा होंगे वो ऐसे ऐसे लिख दिया था। काय में लिख दिया था, पुराण में। तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके जो रचयिता हैं वो कौन है, लोमहर्ष। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मृत्य पुराण। ये पूछा जाता है कई बार। अब कैराबो के हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के ऊपर सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया है। जब हमारे पास जो समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से विष का प्याला निकला था, उसके बारे में बताया गया है कि मथानी के रूप में कौन सा पर्वत था, मृदाचल पर्वत था। और रस्सी के रूप में जो सर्पों के राजा थे, जो खींच रहे थे सर्पों के राजा, उनका नाम क्या था, वासुकी। वासुकी का प्रयोग किया गया था। देखना कुल समुद्र मंथन, एक पहाड़ से लिपटा हुआ एक सांप था जिसको देवता और राक्षस लोग खींच रहे थे। उस पहाड़ का नाम क्या था, मृदाचल पर्वत था। और सांप का नाम क्या था, वासुकी। ठीक है, सर्पों के राजा थे जिनका नाम था वासुकी। अब वो कह रहा है कि इसमें विष्णु ने कुर्मावतार धारण कर मृदाचल पर्वत को अपने ऊपर उठा रखा था। तो इसमें कहा था एक विष्णु भगवान थे, उन्होंने क्या था, कुर्मा अवतार लेके धारण करके मृदाचल पर्वत को अपने ऊपर क्या था, उठा रखा था। उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है, ये हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार। ठीक है, बताया गया पुराणों में। फिर आगे बताता है कि अनु, ध्रुवा, पुरु और यदु त्रिवस को पंचायन कहा गया। पंचायन किसे कहा गया था, अनु को, ध्रुवा को, पुरु को, यदु को, त्रिवस को क्या कहा गया, पंचायन कहा गया। अब वो कह रहे हैं कि जन के अधिपति को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। कुल परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ठीक है, कुल परिवार का क्या होता था, स्वामी होता था एक। कुल जिसे बोलते हैं, परिवार का एक स्वामी होता है, बड़ा भाई या पिता होता था। ग्राम को मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामबड़ी बोलते थे। ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामबड़ी कहा जाता था। ग्राम के जो मुखिया होते थे उसको क्या बोलते थे, हम ग्रामबड़ी कहते थे। और तथा विष का जो प्रमुख होता था, विषपति कहा जाता था। दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल में मिलता है। क्वेश्चन ये मिलेगा, जो दसराज युद्ध हुआ था किस में मिलता है इसका उल्लेख, ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है, 7 में। जब मैंने स्टार्टिंग हुआ तो पहले ही बताया था कि दसराज युद्ध का जो बलना युद्ध मिलता है कौन से मंडल में मिलता है। ठीक है, कौन से मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में था। और किस नदी के पास हुआ था, ये तो रावी नदी के बात हुआ था। उस नदी को क्या बोलते हैं, पारुषणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारुषणी बोलते हैं। इस युद्ध के प्रत्येक पक्ष में आर्य अनार्य थे। ये युद्ध, ठीक है, पारुषणी नदी, देखो ये लिख रहा है, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दसराज युद्ध भारतों के राजा सुदास और राजाओं में एक संघ पंचायन और अलिन तथा पक्त भालान शिव एवं बिसारणी के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। किसके हुआ था, एक बिसारणी के राजा थे अलिन, और किसके मध्य हुआ था, सुदास। अलिन और सुदास के मध्य लड़ा गया था ये। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी, सुदास जीत गए थे। और सुदास को पुरोहित विशिष्ट थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। जो भूमि होती थी ऋग्वैदिक काल में क्या था, उसका क्या होता था, स्वामी नहीं था। हाँ, और ये प्रधान, सॉरी कहाँ पहुंच गए, हाँ, ये प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। युद्ध में क्या होता था, जन का नेता कौन होता था, राजा होता था। हम्म विदित आर्यों का प्राचीन संतति थी। विदित तो ये आर्यों की क्या थी, सबसे प्राचीन संतति थी। ऋग्वेद में पुरोहित सेनानी या ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। तो ग्रामणी किसे बोलते थे, गांव का जो मुखिया होता था। तो किसमें मिलता है, ग्रामणी किसे बोलते थे, जो एक गांव का मुखिया होता था। हाँ, पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। पुरोहित जो होता था राजा के साथ क्या युद्ध में जाता था। स्पर्श यानी गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख है।
तो क्वेश्चन ये मिलेगा कि ये बताइए जो ऋग्वेदिक काल था उसमें गुप्तचर का उल्लेख मिलता है? हाँ मिलता है। उसको क्या बोलते थे? स्पर्श बोलते थे। क्या बोलते थे? स्पर्श कहा जाता है। आगे देखते हैं। हम्म वो कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती है। क्वेश्चन ये आएगा कि ऋग्वेदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो परिवार या कुल थी। ऋग्वेदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या बोलते थे? परिवार या कुल कहते थे। ऋग्वेदिक समाज, ऋग्वेदिक समाज जो था पितृसत्ता पितृसत्तात्मक समाज था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ऋग्वेदिक समाज था वो किस सत्तात्मक था? पितृसत्तात्मक समाज था। और ऋग्वेदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं या कुल बोलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि दसराज युद्ध कौन सी नदी के पास लड़ा गया था? पारोशड़ी नदी के पास लड़ा गया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। वारुण सूक्ति के सुन सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। एक कहने का मतलब है कि ऋग्वेदिक काल में जो पिता होते थे अपनी संतान को बेच देते थे। तो हाँ बेच देते थे, दास उस जो बनाते थे ना, इसके बारे में भी साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेदिक कालीन समाज, ऋग्वेदिक कालीन समाज जो था, ऋग्वेदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग भेद में रहित था। यानी ऋग्वेदिक कालीन समाज था उसमें क्या था? वर्ग भेद नहीं था या रंग भेद नहीं था। वर्ण, ठीक है, जैसे बताए थे ना, जैसे चार हमारे पास वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में जो बताया था मैंने आपको। तो इसमें क्या था? वर्ण व्यवस्था ज्यादा थी तो थी, पर उसमें क्या था? भेद नहीं था। उसमें कर्मों से बड़ा बनता था। फिर ये धीरे धीरे क्या हुई? पहले कर्म के अकॉर्डिंग बनते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुई थी? ये पितृसत्तात्मक बन गई थी। वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन में के अर्थ में इसका यूज होता था। हम्म देखते हैं और आगे। हम्म प्रयुक्त हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो शूद्र शब्द का उल्लेख कौन से मंडल से मिलता है? तो 10वें मंडल से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है कौन से मंडल से मिलता है? तो 10वें मंडल से मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो विराट पुरुष जो थे उसमें क्या थे? विराट पुरुष के जो इसमें भाग थे उसमें क्या थे? चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई थी। और विराट पुरुष के मुख्य रूप, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उरु से यानी जांग से क्या होता? जांग से क्या होता? भाग से वैश्य, और पैरों से क्या था? जो क्षुद्र उत्पन्न हुए थे। एक विराट पुरुष के जो मुख्य रूप से यानी ब्राह्मण, यानी कहने का मतलब है विराट पुरुष किसे बोलते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से क्या था? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। भुजाओं से क्या था? क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। जांग से क्या था? वो वैश्य की उत्पत्ति। पैरों से क्या था? शूद्र की उत्पन्न हुए थे। जो गोत्र शब्द था, जो गोत्र शब्द है हमारे पास, इसका जो सर्वाधिक उल्लेख सर पहले जो उल्लेख हुआ था कहाँ से हुआ था? ऋग्वेदिक काल में हुआ था। किस शब्द का? गोत्र शब्द का। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है कि गोष्ठ अथवा स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधान पाला जाता था। गोधान जहाँ पाला जाता था उसको बोलते थे हम गोत्र। परंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष के उत्पन्न उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। बाद में क्या होता? इसका क्या? उत्पन्न लोगों ने समुदाय में हो गया। गोद प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोद प्रथा जो होती थी ना, इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी? ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्य द्वारा आर्यों को दिए गए विभिन्न नाम, जैसे अब्राहन, वेदों को ना मानने वाला। जो वेदों को ना मानते थे उसको क्या बोलते? अब्राह्मण बोलते थे। अब्राह्मण या अर्जमन बोलते थे, यज्ञ करने ना वाले। अन्नास बोलते थे, बिना नाक वाले। अदे देवायु के बोलते थे, देवता को ना मानने वाले। हाँ, आव्रत वैदिक ग्रंथों का ना पालन करने वाले। और मध्यव्रत बोलते हैं कटुबाणी वाले। इनके जो बड़े वो दिए गए हैं। सत्पर ब्राह्मण में पत्नी लिखा गया। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो पत्नी को पति की अर्धांगिनी कौन से उसमें कहा गया? सतपथ ब्राह्मण में किया गया। यज्ञ यज्ञवेद में
जाय दस्तम अर्थात पत्नी को गृह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। तो जाय दस्तम तो थे, उसमें क्या था, पत्नी ही क्या है, गृह, उसके महत्व को स्वीकार किया गया था। कन्या की विदाई के समय, विदाई, कन्या की जो विदाई होती थी शादी के समय, उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, उसे क्या बोलते थे, बाहुत, बाहुतु कहा जाता था। कहने का मतलब यह है, जब कन्या की शादी होती थी, उसको विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे यानी दहेज दिया जाता, उसको क्या बोलते थे, बाहुतु बोलते थे। कौन से काल में बोलते थे, ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था। हाँ, क्वेश्चन ये मिलेगा कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के पूर्ण विवाह एवं नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। कहने का मतलब है, जिन स्त्रियों के पति खत्म हो जाते थे, उनको पूर्ण विवाह के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, ऋग्वैदिक काल में। नियोग प्रथा से उत्पन्न, हाँ, नियोग प्रथा से उत्पन्न क्षेत्र कहलाती थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न होती थी संतान, उसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, नियोग का मतलब है बिन शादी से, हाँ, जो संतान उत्पन्न बोलते थे उसको बोलते क्षेत्र बोलते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का भी उदाहरण नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा थी, तो सती प्रथा नहीं थी। जो कन्याएं अपने जीवन में भर कुवाई रहती थी, उनको क्या बोलते थे, आमुजू बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहने का मतलब है, जो स्त्री बिल्कुल शादी करना नहीं चाहती थी, उनको क्या बोलते थे, हम आमुजू बोलते थे। क्या बोलते थे, आमुजू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा एवं लोपामुद्रा, शिवबारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो थी, अगस्त्य जो ऋषि थी, उनकी क्या थी, पत्नी थी। कहने का मतलब, जो स्त्री शादी नहीं करना चाहती थी, हमेशा कुंवारी रहना चाहती थी, और उसको क्या क्या बोलते थे, आमाजू बोलते थे। ठीक है, और स्त्री के पूर्ण विवाह की जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वैदिक काल से ही मिलती है। और जो इस नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान होती थी, नियोग यानी बिन शादी के जो संतान उत्पन्न होते थे, उसको बोलते थे हम क्षेत्र, जो बोलते थे। समाज में सती प्रथा का इसमें प्रचलन नहीं मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बताओ, ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का साक्ष्य मिलते हैं या पहचान मिलती है, तो नहीं मिलती है। इसमें क्या होता कि, और ठीक है, वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समझा जाता था। और इसी में क्या होता था, इसमें क्या होती है, स्त्रियां पुरुषों के साथ बैठकर यज्ञ में भाग लेती थी। आगे देखते हैं। आर्य क्या मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में होते थे सर्वाहारी थे, आधे शाकाहारी, आधे, तो दोनों ही प्रकार के इसमें लोग रहते थे। भोजन में घी, दूध आदि विशेष का महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, चीर पागदौन का उल्लेख मिलता है, जो के सतु से दही मिलाकर कर्म नमक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, बासस, अधिबासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे, स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में पहनते थे और वैदिक सभ्यता में पहनते हैं। स्त्री और पुरुष कैसे पहनते हैं, हाँ, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, उसमें लोहे का ज्ञान नहीं था, बट सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। और यहाँ के क्या था, आर्य सभ्यता में क्या था, यानी वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। बस इतना ही अंतर है। और स्त्री और उसमें भी स्त्री और पुरुषों को बराबर समझाता था, इसमें भी स्त्री पुरुषों को बराबर समझाता है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। इसमें क्या था, स्त्रियों को बराबर समझाया जाता था। आगे देखते हैं। हाँ, ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। यानी ऋग्वैदिक आर्य जो होते हैं, आमोद प्रमोद यानी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, इसमें क्या होता था, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेल उसके मनोरंजन के साधन थे। और हड़प्पा सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख खेल था, वो क्या था, पासा। क्या था, पासे का खेल था। और इसमें क्या थे, इसमें 2 खेल और जुड़ गए, रथ दौड़ और घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन बन गए। वाद्य यंत्रों में झांझ, मंजीरे, दुर्बी, करणी, बीड़ा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। और जो गाने बजाने में क्या मिल गया, झांझे मिल गए, मंजूरे मिल गए, पीड़ाई मिल गई, बांसुरी मिल गए, इनका भी उल्लेख मिलता है किसमें, वैदिक सभ्यता में। आगे देखते हैं। हाँ, आरोग्य संस्कृति ग्रामीण थी और कृषि एवं पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। तो आरोग्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, वो शहरी थी। इतना डिफरेंस है। आर्य कहते थे ग्रामीण थे, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी थी। इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना कृषि में उल्लेख बहुत कम मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में पशुपालन की, ठीक है, ऋग्वेद में क्या था, पशुपालन बहुत ज्यादा था। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें भी पशुपालन और कृषि दोनों इक्वल थे। इसमें क्या था, बराबर है।
इसमें क्या पशुपालन का ज्यादा साक्ष्य मिलता है। ऋग्वेद की मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा एवं क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। उर्वरक के और बुआई कटाई मड़ाई आदि क्रियाओं के लोग परिचित थे। यहाँ पे कृषि से बुआई कटाई जो मड़ाई आदि क्रियाएं होती थी कृषि से संबंधित, यहाँ से लोग बहुत आसानी से परिचित थे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कुल्य, नहर, कूप, आवट खोद कर बने हुए गड्ढे आदि का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या था, नहर पैर बनी हुई थी, कूप थे, आवट थे, खोद कर बने हुए गड्ढे जिसमें तालाब वलाब बोलते हैं, और आदि के उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक समाज में व्यवसाय मुख्य रूप से क्या था, अनुवंशिक नहीं थे। ठीक है, व्यवसाय कैसे थे, अनुवंशिक रहे थे। ठीक है, ऋग्वेद में बढ़ई, स्वर्णकार यानी चमत्कार एवं बाय यानी जुलाहे, कर्मा धातु का काम करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई के कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद में पता, आगे देखते हैं। हाँ, पता चलता है कि सिंध एवं गांधार प्रदेश के सुंदरी ऊनी वस्त्रों का विख्यात है। तो कढ़ाई बढ़ाई के जो कार्य करते थे वो स्त्री पुरुष दोनों करते थे, और व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। व्यापार क्या था, इसमें भी बार्टर सिस्टम था, वहां पे भी क्या था, बार्टर सिस्टम था। सिंधु घाटी सभ्यता में विनिमय के माध्यम से रूप से निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पहाड़ी वर्ग लोग करते थे, और ऋग्वेदिक आर्य लोही से परिचित नहीं थे। मैंने क्या बताया था, लोही से परिचित नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, और ना ही ऋग्वेदिक काल के। हड़प कहने का मतलब है वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे उन्हें लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल के थे वो लोहे से परिचित थे। हाँ, कुछ शब्दावली हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं वो कई बार। नीबी, नीबी क्या बोलते हैं, नीबी, नीबी, नीबी उसे बोलते हैं जो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है। नीबी किसे बोलते हैं, जो कमर के नीचे पहनते हैं हम। बासस किसे बोलते हैं, कमर के ऊपर पहने वाले पर वस्त्र। ठीक है, नीबी क्या, जो कमर के नीचे पहनते हैं और जो कमर से ऊपर पहनते हैं, यानी यानी जो इस टाइप से, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बासस। आदि बासस कैसे, ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी, इस टाइप से हम जो ओढ़ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आदि बासस। तक्षा कैसे बोलते हैं, बढ़ई को। तक्षा कैसे बोला जाता है, बढ़ई को। और कर्मा कैसे बोला जाता है, जो धातु का काम करते हैं, जो धातु का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हाँ, कर्मा। और बैकनाट किसे बोलते हैं, सूदखोर। जो ब्याज पे जो ब्याज पे पैसा देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बैकनाट बोलते हैं, बैकनाट। आदित्य किसे बोलते हैं, जो पत्रबार होते हैं। और आदित्य किसे बोलते हैं, नाभिक को। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, वैदिक साहित्य, सॉरी ऋग्वेद। इसमें जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुदेववाद के हमें किससे दर्शन प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसे मिलते हैं ऋग्वेद में। यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई, 3 बताई गई। ऋग्वेद ने एक अन्य स्थल पर प्राप्त प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उसी संख्या में 33 बताई गई है। तो कहने का मतलब है 33 करोड़ नहीं है, सिर्फ 33 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 33 बताई गई है। ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। ऋग्वेदिक, ठीक है, ऋग्वेदिक काल के जो देवता है उनका वर्णन कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। जिसमें से एक पृथ्वी है, पृथ्वी के देवता, जैसे पृथ्वी के देवता है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि क्या है, ये पृथ्वी के देवता है। फिर आते हैं आकाश के देवता। यानी टोटल कितने कितने, कहने का मतलब ये है टोटल हमारे पास 33 देवता हैं। ठीक है, जिसमें से 3 हमारे पास पृथ्वी के देवता हैं, 3 आकाश के देवता हैं और 3 अंतरिक्ष के देवता हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं, 33 देवता हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेद में कितने देवताओं को वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में टोटल देवताओं की संख्या कितनी है, 33। और जिसमें ऋग्वेद में देवताओं को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। जिसमें से 11 पृथ्वी के देवता हैं और 11 आकाश के देवता हैं और 11 अंतरिक्ष के देवता हैं, तो इसके बारे में बताया गया। फिर आते हैं हमारे पास आकाश के देवता, जैसे वरुण है, सूर्य है, मित्र है, पूषण है, विष्णु है, अश्विन है आदि। फिर आते हैं अंतरिक्ष देवता, जैसे इंद्र है, पर्जन्य है, और रुद्र, रुद्र बोलते हैं शंकर भगवान को। आप है, वायु, बात आदि, ये सब किसके बारे में बताया गया, ये है अंतरिक्ष देवता। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया, तो इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व का स्वामी किसे कहा है,
ठीक है। और इन्हें क्या कहा गया, पुरंदर भी कहा गया। पुरंदर मैंने बताया था जब पर्यायवाची पढ़ाए थे हिंदी में, तो पुरंदर भी बताया था। पुरंदर किसे बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है, किले को तोड़ने वाला, क्या बोलते हैं, किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला, इसके बारे में बताया गया है। फिर बताया गया ऋग्वेद में सर्वाधिक तो इंद्र को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद सर्वाधिक किसे समर्पित है, इंद्र को समर्पित है, इसके बारे में बताया गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना गया। तो युद्ध का देवता किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। और वर्षा का देवता किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। तो कहने का मतलब ऋग्वेद में टोटल कितने देवताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, वैसे तो 3 देवता है और 3 को कितने भाग हैं, ठीक, जैसे पृथ्वी के देवता, वायु, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता, टोटल सबके कितने 11 देवता, टोटल कितने देवता हो गए 11, सॉरी 33 देवता हो गए। और सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है ऋग्वेद में किस भगवान का मिलता है, वो है इंद्र का। इंद्र को हम पुरंदर भी बोलते हैं। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, किले को तोड़ने वाला। और इंद्र को ही बोलते हैं हम, इंद्र को क्या बोलते हैं, युद्ध का देवता या वर्षा का देवता, इनको ही माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्ति समर्पित है। ठीक है, हाँ, ऋग्वेद में अग्नि को कितनी सूक्ति में समर्पित है, 200 समर्पित सूक्ति। और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ये हैं। इंद्र के बाद जिनका सबसे सर्वाधिक महत्व दिया गया वो कौन है, अग्निदेव। ऋग्वेदिक देवताओं को सोम में का तीसरा स्थान है। ऋग्वेद देवताओं में सोम को तीसरा स्थान है। थोड़ा पानी पी लो 1 मिनट। भला सो बोलते बोलते हाँ, हम क्या पूछ रहे थे, सबसे पहले सबसे ज्यादा फेमस है, यानी सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है वो इंद्र का मिलता है। उसके बाद अग्नि देवता का मिलता है। और तीसरे नंबर पर कौन है, सोम देवता। कौन है, सोम देवता, ये लिख रहा है, सोम देवता का वर्णन मिलता है। वरुण को समुद्र का देवता या ऋतु का नियामक माना जाता है। तो किस भगवान को देवता माना जाता है, ऋतु का, वो बोलते हैं वरुण को। हाँ, वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता है। इसी कारण इन्हें प्रतिस्व गोपा भी कहा गया, प्रतिस्व गोपा भी कहा गया है। किसे कहा गया, वरुण को कहा जाता है। और ठीक है, ईरान में वरुण को और मजदा या यूनान में और नोज नाम से जाना जाता है। तो ईरान में वरुण देवता को क्या बोलते हैं, और मजदा, और यूनान में क्या बोलते हैं, और नोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 90 मंडल में के सभी 114 सूत्र जो मंत्र हैं सोम को समर्पित है। वनस्पति और औषधि के देवता किसे मानते हैं, पूषण को मानते हैं। जो वनस्पति है हमारे पास, जो वनस्पति है और जो औषधि है, जो दवाइयां हैं, किसे मानते हैं हम, ये मानते हैं, किसे मानते हैं हम, ये मानते हैं हम पूषण भगवान को। और इनके रथ को बकरी द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। इनका जो रथ है कौन खींच रहा है, बकरा खींच रहा है। बकरा यानी बकरा खींच रहा है। जंगल की देवी अरण्य और जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती को माना गया। जंगल की देवी किसको माना गया, अरण्य को माना गया है, अरण्य यानी, हाँ। और ज्ञान की देवी किसे माना गया, सरस्वती को। ये तो सभी जानते हैं ज्ञान की देवी किसको माना गया, सरस्वती को माना गया है। आगे देखते हैं फिर। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रया, पुरु तथा भरत आदि जनों को लोप हो गया है। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोगय उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा है। हाँ, ठीक है, ये किसमें बताया गया, एक कुरु जनपद था, यहाँ पे कभी क्या था, कुरु जनपद था। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा जनपद था ऋग्वेदिक काल में जहाँ कभी ओले नहीं पड़े थे या टिड्डियों ने आक्रमण नहीं किया। तो कहाँ क्या नहीं किया था, कुरु जनपद में। इसकी जानकारी क्या मिलती है, छांदोग्य उपनिषद में। किसमें मिलती है, छांदोग्य उपनिषद में। हाँ, फिर आता है उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल और कुरु, पंचाल, विद्य, मगध आदि प्रमुख राज्य थे। तो कौन थे, काशी थे, कौशल थे। अब आता हमारे पास यहाँ से क्या चलता है, उत्तर वैदिक काल। इससे पहले क्या चल रहा था, ऋग वैदिक काल। अब यहाँ से पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में था कि जैसे काशी था, कौशल था, पंचाल था, विद्या था, मगध था, अंग था, ठीक है, आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। हाँ, जैसे विंध्य के जनक और पांचाल के राजा ब्रह्माजली। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ जो विंध्य था वहां पर राजा कौन था, तो वहां पर जनक, जिसका नाम क्या था, जनक। और पंचाल के कौन थे, प्रभाहरण जावली। ठीक है, कौन थे, प्रभाहरण जय।
वो केकई के राजा कौन थे? अश्वपति। केके कौन थे? और काशी के राजा कौन थे? अजात शत्रु। तो कुछ जैसे जानक थे। विद्या के राजा कौन थे? जनक। और प्रभाजबली कौन थे? कहाँ के थे? ये पंचाल के। और के कहाँ थे? के कहाँ थे? अश्वपति। और काशी के राजा कौन थे? अजात शत्रु। ये कई बार मिलाने दे देता है कि ये बताओ काशी के कौन थे? अजात शत्रु। और के कौन थे? अश्वपति। और विद्या के कौन थे? जनक। और पंचाल के कौन थे? प्रभाजबली। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे देखते हैं। लोड हो रहा है, 1 मिनट बस। हम्म क्वेश्चन है ये। जैसे विभिन्न दिशाओं में राजाओं को क्या मानते थे? पूर्व में राजाओं को क्या बोलते थे? सम्राट कहते थे। पूर्व में जो राजा थे उसको हम सम्राट बोलते थे। पूर्व में राजाओं को क्या बोलते थे? सम्राट। और पश्चिम में क्या बोलते थे? सम्राट बोलते थे। और उत्तर में क्या बोलते थे? विराट बोलते थे। दक्षिण में क्या बोलते थे? भोज बोलते थे। और मध्य में क्या बोलते थे? राजा। कहने का मतलब है जो बीच में होता था हम उसको राजा बोलते थे। ट्रिक से याद करेंगे इसको। पश्चिम देखो, पूर्व पूर्व में क्या बोलते थे? सम्राट। पूर्व में क्या बोलते थे? सम्राट। और पश्चिम में क्या बोलते थे? स्वराट। सम्राट स्वराट, सम्राट स्वराज। उत्तर में क्या बोलते थे? विराट। और दक्षिण में क्या बोलते थे? भोज। दक्षिण भोज। दक्षिण भोज। मध्य में क्या बोलते थे? राजा। मध्य में क्या बोलते थे? राजा। आगे देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण 2001 ग्रंथ था, मैंने बताया था, जिसमें क्या मिलता था? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। ठीक है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक कौन होता है? एकराट होता है। आगे देखते हैं। अब पूछ रहे अर्थवेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। एकराट का मतलब होता है सर्वोच्च शासक। एकराट का क्या मतलब होता है? सर्वोच्च शासक। अर्थवेद में बताया गया था एकराट का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शासक। हाँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कोई नहीं, पर पूरा कर लेंगे हम। अर्थवेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। अर्थवेद में जो परिशिक्षित है ना, परिशिक्षित, उसको क्या बोलते हैं? मृत्युलोक का देवता कहा गया। छंदोगय उपनिषद छांदोगय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा के अभिन्नता के विषय में संवाद है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो क्वेश्चन ये कहा गया कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो अर्थवेद में कहा गया। सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन है? वो है अर्थवेद में कहा गया है। हाँ, फिर कह रहा है कि वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा को निरकुंसता का पर नियंत्रण रखती है। राजा की जो निरकुंसता है वो उस पर क्या नियंत्रण रखती है? राजा जो अपने मनमानी से तरीके से करता है उनको क्या नियंत्रण में रखती है? कौन? सभा और समिति। इसके बारे में बताया गया है। फिर कह रहे हो, मेरे को हाईलाइटर का यूज करता हूँ। फिर कह रहे हैं कि वो सभी कुलीन एवं युद्धों में मनुष्य की संस्था भी इसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्तियों के भाग ले सके। इसके विपरीत सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जन जिसमें हाँ, जिसमें जनों के सभी व्यक्तियों परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का सामवेद में 18 बार उल्लेख है, यानी सॉरी, सभा का जो ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार मिलता है? ऋग्वेद में। तो सभा का कितनी बार उल्लेख मिल रहा है? 8 बार का। और ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार मिल रहा है? 6 बार में। सभा का 8 बार, समिति का 6 बार। सभा समिति, सभा जो होता है पुरुष मान लो, समिति मान लो स्त्री। तो पुरुष स्त्री, पुरुष क्या होता है? पुरुष का बाहुबल ज्यादा होता है, स्त्री का कम होता है, 6। तो सभा का जो डोला है 8 इंच का, और स्त्री का समिति का जो डोला है क्या इंच का? 6 इंच का। रेट कर लेना, 8 6 8 6 8 6। उत्तर वैदिक काल में सभी महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल में जो सभी महिलाओं की भागीदारी क्या थी? बंद कर दी। ऋग्वैदिक काल में तो सभी स्त्रियों को बराबर समझा जाता था। वो स्त्री पुरुषों के साथ युद्ध भाग लेती थी, यज्ञ में भाग लेती थी, हर काम में क्या भाग लेती थी, बराबर स्थान दिया गया था। बट उत्तर वैदिक काल में क्या उन स्त्रियों की क्या थी? धीरे धीरे क्या हो गई? भागीदारी को कम करते गए, यानी बंद ही कर दी बिल्कुल। संहिता संहिता एवं ब्राह्मण काल का एक समिति का एक प्रभाव कम हो गया।
ठीक है, ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया, और ये केवल परामर्शदायित्व परिषद ही रह गई। पहले क्या होता था, सभा और जो समिति थी राजा की निरंकुशता पर क्या थी, कंट्रोल रखती थी, और ब्राह्मण काल में ये आते आते क्या होती, समिति का जो प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया, ये खाली क्या रह गई, परामर्श परामर्शदात्री रह गई। यानी कहने का मतलब है बिना दांत वाली सांप ही रह गई, बस ये खाली सभा दे सकती थी और काट नहीं सकती थी किसी को। हाँ, फिर आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि राजसूय यज्ञ में रत्न और हाविस उत्सव के समय राजा रत्नी के घर जाता था, और अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या में अलग अलग प्राप्त होती थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नों रत्नियों का उल्लेख है। यानी जो कहने का मतलब है उनके बारे में बता देती, देखते हैं। जैसे पुरोहित, जैसे कुछ वर्ण है, वो राजा का क्या होता था, प्रमुख होता था, परामर्श देता था। पुरोहित जो होता था वो क्या होता था, राजा को क्या था, परामर्श देता था। सेनानी को क्या बोलते थे, सेना का जो प्रमुख होता था, सेना का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, कहने ग्रामीण। और ग्रामीण किसे बोलते थे, गांव का मुखिया। जो गांव का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे हम, ग्रामीण। महिषी किसे बोलते थे, राजा की पत्नी। महिषी कौन होती थी, राजा की पत्नी। सूत किसे बोलते थे, सूत जो होते थे वो होता था, सूत सूत उसे बोलते थे जो रथ सेना का क्या होता था, नायक होता था। रथ सेना का क्या होता था, नायक। सूत कैसे बोलते थे, सूत। और संग्रहीता कैसे बोलते थे, कोष जो अध्यक्ष होता था, यानी जो धनपन होता था उसके बारे में जानकारी रखता था, उसके अध्यक्ष जो होता था। भागदूत, एक कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। भागदूत, भागदूत किसे बोलते थे, जो टैक्स कलेक्ट करता था। कौन करता था, भागदूत। अक्षबाप, अक्षबाप किसे बोलते थे, आय व्यय या गणनाहीन, यानी कहने का मतलब जो लेखा जोखा रखता था उसको बोलते थे हम पालागल। पालागल कौन से थे, विदूषक। पालागल किसे बोलते थे, विदूषक। और श्राद्धक बोलते हैं प्रतिहारी या द्रवाहिक। सतपथ ब्राह्मण और कांट संहिता में गोभी कर्तन, तक्ष, बड़ई, रथकार को रथ बनाने वाला और नाम से रत्नियों की सूची में मिलता है। यानी जो सूची है उनकी सूची में उनके नाम बताए गए हैं। जैसे गोविंद कर्तन गवाध्यक्ष होता था, तक्षा कैसे बोलते थे, बड़ई को बोलते थे, रथकार जो रथ बनाने वाला होता था। नाम की रत्नियों की सूची में ब्राह्मण होता। सत्पर ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का बृहस्पति वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार से जल से किया जाता था। कहने का मतलब है राजा का जो अभिषेक करते थे 17 प्रकार के जल से किया जाता। कितने प्रकार के जल से किया जाता, 17 प्रकार के जल से किया जाता था। किसका, राजा का अभिषेक, जब वो राजा बनता था। हाँ, फिर कह रहे हैं वो, एक मिनट। हाँ, फिर कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन विज्ञान ऋग्वैदिक काल के समान था। जो कहने का मतलब है जो पारिवारिक जीवन था वो ऋग्वैदिक काल के ही समान था, जिसमें उसके बारे में बताया गया था। समाज पितृसत्तात्मक था। यानी समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। पिता जो कुल का एक मुखिया होता था उसके बाद ही सब मानते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में से पता चलता है कि अजीतगढ़ में अपने पुत्र सौनसेप में 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया गया था। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता था अजीतगढ़ ने अपने पुत्र सनुक्षेप को सनु 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। एक ऐत्रेय ब्राह्मण में एक अजितकर नाम का एक व्यक्ति था जिसका पुत्र था सुन था, सुनक्षेप। सुनक्षेप को 100 गायों लेकर क्या था, उसने बेच दिया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में पुत्र को पैसों के लिए या किसी चीज के लिए बेच दिया जाता था, तो हाँ, बेच दिया जाता था। उसका उदाहरण बताना। एक अजित गर्ता जिसने सोनक्षेप को क्या होता, सोनक्षेप को क्या था, 100 गायों के लिए अपने पुत्र को बेच दिया था बलि के लिए। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऋग्वैदिक काल में तो कितना था, 3 वर्णों में। कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो काय में आया था, उत्तर वैदिक काल में आया था। ऐत्रेय ब्राह्मण चारों वर्णों के कर्तव्यों का पालन करता था। क्षत्रिय राजा भूमि, क्षत्रिय राजा क्या था, क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। और शूद्र जो तीनों बड़ों का सेवक था, क्या था, सेवक कहा जाता। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया।
ऐसे ब्राह्मण जो कन्या हो जाती थी उसको क्या मानते थे, चिंता का कारण मानते थे। मैत्री संहिता में स्त्रियों को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया था। मैत्री संहिता में स्त्रियों को क्या पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। हाँ, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। और कहने का मतलब यह है कि वैदिक साहित्य में जब 2 भागों में बांटा था, एक वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में, तो उनकी स्थिति बहुत बढ़िया थी। पुरुषों के समान ही समझी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्त्री में क्या आई थी, गिरावट आई थी, यानी उनको कम समझा जाने लगा पुरुषों की अपेक्षा। अब देखते हैं आगे। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। ये थे जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। कहने का मतलब है 4 आश्रम थे जिसमें 25-25 बार 100 वर्ष आयु मानकर काटने पड़ते थे। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र का ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। उपनयन संस्कार किस उम्र में किया जाता था, 8 वर्ष की उम्र में किया जाता था। हाँ, और त्रिटुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार कितनी उम्र में किया जाता था, 11 वर्ष में की अवस्था में होता था। और जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की उम्र में। और वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। और ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि सगोवधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ अनुष्ठान कराना पड़ता था। 5 जैसे ब्रह्मा यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, और देव यज्ञ देवताओं को सम्मान, और भूत यज्ञ जैसा बोलते थे हम, सभी प्राणियों के लिए कल्याण, और पितृयज्ञ पितराओं के तर्पण, और मनुष्य यज्ञ मानव कल्याण के लिए होते थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख है। और जो चारों जो क्रियाएं थी, जैसे जुताई, फिर बुबाई, फिर कटाई, फिर मड़ाई। जुताई, बुबाई, कटाई, मड़ाई, ये कौन से थे, किसमें मिलता है इनका उल्लेख, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों का खींचने का उल्लेख मिलता है। तो काटक जो संहिता थी उसमें 24 बैलों का उल्लेख मिलता है जो एक साथ खींच रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में तो लोहे का प्रचार नहीं था, यानी लोहे का ज्ञान नहीं था। काय में मिला था, उत्तर वैदिक काल में मिला था। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण आयस बोलते थे। और तैतरीय संहिता में रण, ठीक है, रण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले को कुशीदिन शब्द मिलता है। कहने का मतलब है जो तैतरीय संहिता में ऋण जो लेता था उसको बोलते थे कुशीद, और जो ऋण देता था कुशीदिन बोलते थे। माप की विभिन्न इकाइयां, जैसा नेक्स्ट माप की विभिन्न इकाइयां थी। क्वेश्चन ये मिलेगा कि माप की विभिन्न इकाइयां कौन सी थी, तो एक तो निक्स थी, शतमान थी, कृष्ण थी, पाद थी, आदि। ये क्या थी, ये नाप की विभिन्न इकाइयां थी। तो नाप की विभिन्न इकाइयां कौन कौन सी थी, एक निक्स थी, शतमान थी, कृष्ण थी, और क्या थी, पाद थी। कृष्ण जो थे समय बाट थे कि मूल भी दिखाई थे। गुंजा तथा रक्तिका उसी के समान थे। रिक्तिका को साहित्य में तुलीबाज कहा गया। रिक्तिका को साहित्य में क्या कहा था, तुलीबाज गया। शतपथ ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। और बाज सेनाई संहिता 33 ब्राह्मण के विभिन्न व्यवसायों को लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख रत्कार, स्वर्णकार और सत्कार, चमत्कार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकाई आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। कहने का मतलब है वस्तु विनिमय वैदिक काल में भी था, हड़प्पा सभ्यता में था, और वैदिक काल में तो पूरे में ही था। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। और थोड़ा सा रह गया है, कल इसके क्वेश्चन कराएंगे।
एक मिनट। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं शिव रुद्र ने ही ले लिया था। ऋग्वैदिक काल के जो वरुण, इंद्र आदि थे, उनका स्थान किसने ले लिया था, प्रजापति, विष्णु एवं शिव भगवान ने ले लिया था। यज्ञों में पशु बलि की प्रार्थना दी गई थी। तो कहने का मतलब है वैदिक साहित्य में पशुओं की बलि दी जाती थी, तो हाँ दी जाती थी। और अन्य आहुति गुण होने लगी थी। हाँ, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान भी किया गया। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, तो ये आदि यज्ञ होते थे। अग्निष्टम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। तो अग्निष्टम जो यज्ञ था कितने दिनों तक चल रहा था, 7 दिनों तक। पहली बार सत्व ब्राह्मण में पूर्ण जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो पूर्ण जन्म का उल्लेख मिलता है, किससे मिलता है, सत्व ब्राह्मण से मिलता है। उपनिषद उपनिषद में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंध की व्याख्या की गई। तो कहने का मतलब है कि उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। जैसा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। कौन कौन सी है, एक तो धर्म है, अर्थ है, कर्म और क्या है, मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहा गया। और ऐसी त्रिताई किसे कहा गया, यजुर्वेद, सामवेद और किसे कहा गया, ऋग्वेद को कहा गया। तो गृहस्थ सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। तो गृहस्थ सूत्रों में कितने प्रकार के, ये कई बार पूछा गया है कि गृहस्थ सूत्रों में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है, तो 16 प्रकार के उल्लेख है। ये हैं जैसे कुछ 16 प्रकार के जो उल्लेख है, उनका जैसे कुछ प्रकार है, ऑप्शन दे रखे हैं जैसे 16 प्रकार के, जैसे गर्भाधान, पुष्पभंजन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना। अन्य प्रकाशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, संस्कार, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। आपको बस इतना लगेगा गृहस्थ सूत्र में कितने प्रकार का वर्णन किया गया है, तो 16 प्रकारों का वर्णन किया गया है। गृहस्थ सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो कितने प्रकार के, ठीक है, संस्कार कितने दे रखे हैं, 16, और विवाह कितने प्रकार के दे रखे हैं, 8। और जब विवाह जैसे ब्रह्मा, दिव्य, अर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पेशाच विवाह आदि विवाहों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारी वैदिक सभ्यता खत्म हो गई। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को सबके समझ में आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।